सब हमारी मांगे है। ये मांगों को लेके हम हर बार हर साल आंदोलन करते रहते हैं, धरने आंदोलन करते हैं। हमने अमरावती में भी धरने आंदोलन किया, करीब 1 महीना तक चलाओ। एसडीओ ऑफिस के सामने किया, नगर परिषद में किया, लेकिन हम आश्वासन धरने आंदोलन पे बैठते हैं, लेटर देते तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि अभी 7 से 8 बार इनके माध्यम से निवेदन दिया, निवेदन पर किसी ने अभी तक दखल नहीं लिया और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से आप ये बोर्ड देख रहे हैं कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। 15 अगस्त 1947 को ये देश में आज़ादी मिली और 16 अगस्त 1947 में इस देश के विधान भवन पर लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे ने अपना मोर्चा निकाला था। दूसरे ही दिन ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो वही जो उन्होंने बताया था वो आज भी इस देश में लागू है। रमाई आवास योजना के मुद्दे पर और उसके बाद पंतप्रधान आवास योजना और दलित वस्ती सुधार आवास योजना, लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे सुधार वस्ती योजना के अंतर्गत जो भी यहाँ पे निधि आता है उसमें भी करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जाती है। जिस एरिया में दलित लोग नहीं रहते हैं, निधि रहता है दलित वस्ती योजना का, लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे सुधार वस्ती योजना का, वो नाम योजना का रहता है और उसका काम दूसरे एरिया में होता है। अभी ये रमाई आवास योजना का मुद्दा है, तो अभी जो पिछली बार हिवाली अधिवेशन हुआ है मुंबई में, हमारे जो विधायक है आमदार बच्चूभाऊ कडू, उन्होंने भी विधान भवन में ये मुद्दा उपस्थित किया था। मगर मुद्दा उपस्थित करने के बाद भी अगर ये सोई भी सरकार उस विषय को, उस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए नजरअंदाज करती है, माननीय आमदार की भी बात नहीं रखती है। उसके बाद अभी परसों के दिन का लोकमत है धुर्वे जी, उस लोकमत में पूरी जानकारी हमारे संतोष जी ठाकुर इन्होंने दी है कि 2011-12 से रमाई आवास योजना का अचलपुर परतवाड़ा में लाभ दिया जा रहा है, और उसका हम 12 साल का 13 साल का जो ब्यौरा देखते हैं तो 1 साल में नगर पालिका में सिर्फ 100 लोगों को घर दिया है, यानी 2023 तक इन्होंने सिर्फ 1209 लोगों को घर दिया है। हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या है परतवाड़ा अचलपुर में लाखों की तादाद में हम यहाँ पे रहते हैं, और 1100-1200 सिर्फ इन्होंने लोगों को ही रमाई आवास योजना का लाभ दिया है। वैसे ये जो 2 साल गए हैं पिछले, यानी 21 यानी 22, ये 2 साल में धुर्वे इन्होंने एक भी प्रस्ताव ही नहीं भेजा कलेक्टर को। मैं ये कुछ हवा में नहीं बोल रहा, परसों के दिन का लोकमत पढ़ी है, उसमें अमरावती दर्पण नाम की पुरवनी आती है, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और एक विशेष बात ऐसी है इसमें कि 2015 में अपनी नगर पालिका का 10 लाख रुपया रमाई आवास योजना का जो फंड है, यहाँ के मुख्य अधिकारी तत्कालीन जो है इन्होंने चिकलदरा नगर पालिका को ट्रांसफर कर दिया, यानी जो निधि रहता है वो चिकलदरा नगर पालिका को वर्ता किया है। यानी अचलपुर परतवाड़ा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग रहते हैं उन पर इन्होंने अन्याय अत्याचार, इनकी मानसिकता ही अलग है। अब इनकी मानसिकता हम क्या समझेंगे? देखो यहाँ पे 2010 का GR है, शासन निर्णय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शासन निर्णय कि जो अपंग होगा, जो भाई विधवा होंगी, जो एट्रोसिटी ग्रस्त होगा, उसको प्राधान्य से घरकुल दिया जाएगा। पर यहाँ पे बैठी हुई हमारी माताएं भगिनें कुछ है, आप देखिए इसमें कुछ विधवा महिलाएं हैं, कुछ अपंग है, इनको अभी तक कोई भी प्रकार का रमाई आवास योजना का घर का लाभ दिया नहीं गया। और दूसरा मुद्दा यह है जो धुर्वे जी ने उपस्थित किया है बार बार कि हमको PR कार्ड चाहिए, पर PR कार्ड देने के लिए भी इन्होंने 500-500 रुपए का जो पैसा जमा किया उसका क्या किया, इन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, कुछ माहिती बताया नहीं। और दूसरी बात इनकी यह है कि अपने यहाँ तत्कालीन CO थे मुख्य अधिकारी जगताप साहब ने 2011 के जो यहाँ पे 2011 की मतदार यादी में जिनका नाम है या 2011 से जो रहवासी है उनको इन्होंने वो बताया था कि तात्कालिक स्वरूप पे इन्होंने रमाई आवास योजना का लाभ दिया था मुख्य अधिकारी जगताप साहब ने। और अभी ये जो गोहाड़ साहब आए हैं इन्होंने ये विषय पर कुछ एक्शन लिया ही नहीं। अरे भाई, आप PR कार्ड बाद में दिया तभी चलेगा, पर पहले उसको रहने के लिए घर होना कि नहीं। अगर आप शासन का निर्णय देखते हो तो 15 साल से जो व्यक्ति रह रहा है यहाँ पे 30-30 साल से इन लोगों के पास रहने के पुरावे हैं,
कुछ लोगों के पास टैक्स है, किसी को लागू करना है, पर टैक्स पावती रहने के बाद भी यहाँ की नगर पालिका प्रशासन इस लोगों को, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस योजना से लाभ नहीं दे रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्होंने लाभ देना चाहिए। अभी हमारा धरने आंदोलन चालू है। अगर इन्होंने ये 2 दिन में हमारी मांगनियां पूरी नहीं हुई तो हम रास्ते पे आकर जन आक्रोश करेंगे और इसकी सर्वस्वी जवाबदारी मुख्याधिकारी नगर पालिका अचलपुर और उप विभागीय अधिकारी अचलपुर इनकी रहेंगी।